यूनिकैडमी की आज की हमारी दवा है हिलतीत, को आम जबान में हींग ही कहते हैं। किचन में बहुत इस्तेमाल करते हैं, वही हींग है ये। आइए इसका मुख्तसर तारुफ जानते हैं। अंग्रेजी में इसे एसाफोटिडा कहते हैं, लातिनी फेरुला एसाफोटिडा। इसका मिजाज गर्म दर्जे चहरुम और खुश्क दर्जे दुअम। अफ़ाल ख़वास पे बात करते हैं। नफ़ा खास मुहर्रिक आसाब है, आसाब को तहरीक देती है, स्टिमुलेट करती है। ये कासिर रिया है, रियाही तकलीफ को तोड़ती है, गैस को कम करती है। मुखरिज बलगम है, बलगम को अखराज करती है। इसके मशहूर अफ़ाल जानते हैं। हिलतीत मुहर्रिक आसाब है, आसाब को तहरीक देती है, स्टिमुलेट करती है। बाएं जानिब आपको मुश्किल अल्फाज दे दिए गए हैं और नीचे वो माखज़ हैं, वो किताबें जिनकी मदद से मैं ये वीडियो तैयार करता हूँ। ये दाफ़े तशन्नुज है, तशन्नुज को कम करती है। ये कासिर रिया है, रियाह को तोड़ती है। ये मुश्तही है, भूख लगाती है, इसमें कुछ कमज़ोर असर पैदा है। ये दाफ़े ताफुन है। ये मुदर्र बौल और हैज़ है, बौल और हैज़ का इदरार करती है, खारिज करती है। ये मुखरिज बलगम है, बलगम का अखराज करती है, इसमें भी बहुत कवी है। ये नफ़ा खास में शामिल है इसके। ये मुहम्मिर जिल्द है, जिल्द को लाल कर देती है। ये मुकामी तौर से जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो मुकामी जिल्द उरूक शारिया को, उनके खून की नालियों को कुशादा कर देती है। आइए मौके और तरकीब इस्तेमाल जानते हैं। मुहर्रिक आसाब की हैसियत से यानी नर्वाइन टॉनिक की हैसियत से कामयाब दवा है। फालिज, लकवा, फेशियल पैरालिसिस, राशा, ट्रेमर, हाथ पाँव में थरथराहट सी रहती है, सरा, मिर्गी जिसे कहते हैं, कन्वल्सिव फिट्स आते हैं, खदर की कैफियत, किसी हिस्से के सुन हो जाने की तकलीफ को खदर कहते हैं। उम्मुस सिबियान, बच्चों की मिर्गी को उम्मुस सिबियान कहते हैं। और कुजाज जैसी मर्ज में, टेटानस जैसे मर्ज में ये काम आती है। मिर्गी के लिए तो खास तौर से इस्तेमाल होता है। जब भी दौरा पड़े किसी पोटली में हिलतीत को रख लें और उससे मरीज को सुंघाएं। सुंघाने का जो अमल होता है इसे लखलखा करना कहते हैं। मिर्गी के लिए हींग को किसी पोटली में बांध के मरीज के गले में लटकाए रखें। अब ये लटकाना एक टोटका सा महसूस होता है, लेकिन इस लटकाने की वजह से हींग के खुशबू जो फैलती है उसमें जो दवाई असरात होते हैं वो मरीज के तनफ्फुस के जरिए, उसके सांस लेने से उसके जिस्म में पहुंचते हैं और उसका असर ऐसा होता है कि उसका मिर्गी का दौरा खत्म हो जाए। मुहर्रिक आसाब की हैसियत से कुव्वत बाह की कमजोरी में भी ये बहुत इस्तेमाल होता है। उसमें तन्हा हींग या उसका कोई नुस्खा दिया जाता है, या तो खिलाया जाएगा या इसकी मदद से एक तिला बनाया जाता है। वो तिला उज़्व मखसूस पर लगाते हैं। तिला बहुत अच्छा असर करता है, आज़ा में तहरीक भी पैदा हो जाती है और उज़्व मखसूस में इंतशार भी हो जाता है। इसमें दो कैफियत जो बताई गई है, एक मुहम्मिर असर और एक मुहर्रिक असर। ये पेपर आपके सामने पेश किया गया है। कुव्वत बाह पर, इस्तादगी पर ये दाफे तशन्नुज है, स्पाज्मोलाइटिक है, मरोड़ को, तशन्नुजी कैफियत को दूर करती है। तशन्नुज भी दूर होता है और आसाबी तशन्नुज भी दूर होता है। दमा के मर्ज में सांस की जो नालियां रहती है उसके अंदर एक तशन्नुजी कैफियत होती है। इसी तरह जब पेट में दर्द होता है, मरोड़ की कैफियत होती है, उजलाती तशन्नुज होता है। इन दोनों कैफियत पर यह दवा काम करती है। नफके शिकम, ब्लोटिंग, पेट फूल जाता है, इख्तिनाकुर रहम, हिस्टीरिया का जो मर्ज, उसमें भी इसी कैफियत की वजह से फायदा होता है। दफे तशन्नुज की हैसियत से अम्बेलिफेरॉन नाम का जो फाइटोकेमिकल से वो काम करता है। कुलंज और पेट दर्द के लिए एक सुफूफ और चूरन का यहाँ बहुत आसान सा नुस्खा है। ये सारे अज्जा हैं। तमाम अद्वियात को पीसकर सुफूफ बना लें। तरीका इस्तेमाल, 5 ग्राम नीम गर्म पानी से दें। ये हर किस्म के रिहाई दर्द और मरोड़ वाले दर्द और कुलंज में मुफीद पाया गया है। दाफे तशन्नुज की ही हैसियत से दमा के लिए भी काम करता है और दमा के लिए हींग की धुनी दी जाती है। दमा के लिए हिलतीत को तवे पर बिरिया कर लें, भून लें या आटे में लपेट कर आग के भूबल में उसे डाल दें। जब आटा सुर्ख हो जाए, लाल हो जाए, तो अब आटा अलग कर लें और हिलतीत जो अंदर है उसे निकाल लें। इस निकली हुई हिलतीत को दाने मसूर, बहुत छोटी सी मिकदार 250 मिलीग्राम के करीब आप मरीज को खिलाएं। बच्चों के खांसी और जातुस सदर यानी निमोनिया में काम आता है। हिलतीत एक और असर रखता है जिसे मुनव्विम कहेंगे, नींद लाने का असर, और मुसक्किन, सुकून देने का असर। ये दोनों कैफियत की वजह से दोहरा फायदा मिलता है। बच्चों की खांसी और जातुर रिया तो फायदा करती ही है, साथ में उनको नींद भी आ जाती है, सुकून मिल जाता है। ये असर फाइटोकेमिकल्स जो इसमें पाए गए हैं, अल्फा पाइनिन, अल्फा टर्पेनियोल और वैलेरिक एसिड, इनकी वजह से ये तशन्नुजी असर सामने आता है। कासिर रिया एक असर पाया गया है। रियाई तकलीफ के लिए हींग बहुत मशहूर है। कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो हींग का कोई ना कोई प्रोडक्ट ना बनाती हो। कासिर रिया के तौर पर इसे खिलाया भी जाता है, सुफूफ या गोली बनाई जाती है और इसे मुकामी तौर से लगा देते हैं। बच्चा को अगर पेट में तकलीफ है, नफ़े शिकम है, पेट फूला हुआ है, मुकामी तौर से उसे लगा देते हैं या कभी कभी इसे हुक्ना भी दिया जाता है। वजहुल फवाद एक कैफियत है जिसमें पेट के मुकाम पर जो मैदे का मुकाम है उस मुकाम पर दर्द होता है। इसके लिए तरतीब बताई गई है कि मवीज़ यानी किशमिश में हींग की थोड़ी सी मिकदार 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक रख कर खिला दें। स्पाज्मोलाइटिक के
इफेक्ट के लिए, ये कासरिया असर के लिए अम्बेलिफिरॉन जो है वो ज्यादा काम करता है। यह पेपर जिसके अंदर खास तौर से स्मूथ मसल रिलैक्सेंट पर काम बताया गया है। ये एक नुस्खा यहाँ बदहजमी और गैस के लिए। इसके अज्जा है आपके सामने। तमाम अद्वियात को अलग-अलग बारीक करके मिलाएं और लीमू के रस में खरल करके चने के बराबर गोलियां बना लें। साय में खुश्क करने के बाद 1 से 2 गोली पानी के साथ इस्तेमाल करें। मैदे के अमराज, बदहजमी, पेट दर्द, पेट की गैस के लिए कारआमद है। ये मुश्तही है, भूख लगाती है। इसके लिए बहुत सारी गोलियां, सुफूफ, चूरन और जवारिशात हमारी किताबों में दर्ज हैं। इदाफे ताफुन है, एंटीसेप्टिक असर है, जख्मों पर बेहतरीन असर काम करती है। और इसमें जो फाइटोकेमिकल्स पाए गए हैं वो आपके सामने हैं। असली हींग का घोल बनाकर जहां जला हो उस मुकाम पर दिन में 4-5 बार लगाएं। जलन भी दूर हो जाती है और छाले भी नहीं पड़ते। दांत में कीड़ा या दर्द हो तो किसी रुई में थोड़ी सी हींग ले लें और वहां पर रख लें। इसकी वजह से ताफुन भी दूर हो जाता है मुकामी तौर से और दर्द में भी आराम हो जाता है। इंजीर और जूफा और थोड़ी सी हींग उसमें मिलाकर इसका जोशांदा तैयार करें। इस जोशांदे से जब कुल्लियां करेंगे ताफुन दूर होता है, कम होती है, दर्द में भी आराम हो जाता है। यह रिसर्च पेपर है जिसमें उसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को पेश किया गया है। ओरल पैथोजेंस पर काम कर रही है। डेंटिस्ट्री का पेपर है ये। हींग यानी हिल्टीत मुदिरेबॉल हैज भी है। ये पेशाब का इदरार भी करती है और हैज को भी खुल कर लाती है। फिलफिल या काली मिर्च के साथ जब इस्तेमाल की जाती है तो इसका मुदिरेबॉल असर बढ़ जाता है। हमला के पेट में अगर बच्चा मर गया हो तो हींग का घोल बनाएं, साफ कपड़ा उसमें लुथेड़ें, मरीजा की अंदा में नहाने में उसको रखें। इसे हुमूल करना कहते हैं। इस अमल की वजह से जो मरा हुआ बच्चा है वो बाहर निकल जाता है। धुनी, अंदा में नहाने के आसपास में अगर हींग की धुनी दी जाए तो उसका भी यही असर होता है। हिल्तीत मुखरिज बलगम है, खुश्क खांसी, ज़िकुन नफस और सुरखा में बहुत काम करती है। तो इसमें तशन्नुजी कैफियत को दूर करने का अमल तो पाया ही जा रहा था, बलगम को खारिज करने का असर भी मिला हुआ है। और इसके लिए जो फाइटोकेमिकल्स नई तहकीक ने दरियाफ्त किए हैं, खास तौर से सल्फर कंपाउंड जो इसमें पाए जाते हैं, ये पेपर आपके सामने और कोविड के जमाने में ये इस पर रिसर्च की गई थी। ये मुहम्मिर जिल्द है, अहमर से बना हुआ लफ्ज है मुहम्मिर, यानी जिल्द को लाल करने वाला। जब भी मुकामी तौर से लगाएं या रगड़ें तो मुकामी दौरान खून को बढ़ा देगी और मुकामी जिल्द लाल हो जाएगी। इस इफेक्ट को रूबिफिशिएंट इफेक्ट कहते हैं। तिलाओं में और दवाओं में से शामिल करने से जब मुकामी तौर से उसको लगाया जाता है, उन दवाओं के इंजिजाब में भी इंजिजाब बढ़ जाता है। आपके सामने कुछ मुफरद नुस्खे पेश किए जा रहे हैं। मुफरद नुस्खों से मुराद ये सिर्फ हिल्तीत का इस्तेमाल किया गया है, हींग का इस्तेमाल किया गया है। किस तरह से हम सिर्फ हिल्तीत का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ अमराज, मुख्तलिफ तकलीफों को दूर कर सकते हैं। पेट की गैस, रियाही तकलीफ, 125 से 250 मिलीग्राम शहद के साथ आप सिर्फ तनहा हींग को इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी के साथ। एक दूसरा आसान सा नुस्खा जिसमें भूख की कमी, दीदाने शिकम और कब्ज की शिकायत दूर होती है। 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक हिल्तीत लें, शहद के साथ खाने से पहले इसे इस्तेमाल करें। दमा और खुश्क खांसी के लिए, हिचकी के लिए भी 250 मिलीग्राम गोंद से गोली बना लें। वक्त जरूरत लें, जब दमा का दौरा पड़े, खुश्क खांसी का दौरा हो या हिचकी आ जाए, उस वक्त आप इसे इस्तेमाल करें। खुश्क खांसी, दमा, काली खांसी, इन सब अमराज में ये जोशांदे की तरकीब बताई गई है। कुछ दीगर अफाल भी हिल्तीत में पाए गए हैं, जैसे पेट के कीड़ों के लिए अरंड के पत्तों के रस में हींग मिलाकर उसे इस्तेमाल करें। इसके ऊपर एक बाकायदा रिसर्च हुई। शकीका यानी आधा सीसी का सर दर्द, माइग्रेन जिसे कहा जाता है, पेशानी पर इसका लेप करें जिस जानिब दर्द हो, या हिल्तीत को सुंघाने से भी शकीका या आधा सीसी का दर्द कम हो जाए। बताया गया कि हिल्तीत निगाह तेज करती है। शहद के हमरा सुरमे के तौर पर लगाने से भी फायदा होता है। बवासीर के लिए भी हिल्तीत काफी फायदेमंद साबित हुई। हींग को खिलाया भी जाता है और हींग की वजह से जो असरात आते हैं, जैसे कब्ज दूर हो जाता है, रियाही कैफियत दूर हो जाती है, तो रियाही बवासीर की शिकायत जो है उसमें आराम होता है। हिचकी जिसे फवाक कहा जाता है, हिक्कप, इसमें हिल्तीत को इस्तेमाल किया जाता है। इसको खिलाया भी जाता है और इसकी धुनी भी ली जाती है। हिचकी की वजह जो बताई जाती है वो डायफ्राम के इरिटेशन है, वो इरिटेशन दूर होता है। इस कैफियत में हिल्तीत से आराम हो जाता है। हिचकी के लिए 2 माशा हींग और 4 अदद मगज़े बादाम, बादाम का मग्ज को पीस कर जूस जैसा बनाएं, इसको पिलाएं, इससे हिचकी दूर हो जाएगी। बिच्छू के जहर पर भी हिल्तीत काफी कारआमद असर है। हींग और हड़ताल को कागजी लीमू के रस में घोल दें और जिस मुकाम पर बिच्छू ने डंक मारा है उस मुकाम पर लगाने से उसकी तकलीफ कम हो जाती है। चेहरे का रंग निखारने के लिए भी हिल्तीत इस्तेमाल की जाती है। टमाटर के गूदे की मदद से उपटन बनाया जाता है जिसमें हिल्तीत शामिल करते हैं। हिल्तीत खाने से भी चेहरे का रंग निखरता है। उज़्व खास की इस्तादगी में शहद में मिलाकर
बारीक सी गोली बनाते हैं और उज़्व खास के सुराख में इसमें रख देते हैं। इस्तादगी भी होती है, इमसाक की कैफियत भी रहती है, इंजाल नहीं होने देती। ये रिसर्च पेपर इसीलिए है। कान में दर्द अगर कैफियत है, तनीनुद्दवी जिसे टिनिटस कहा जाता है, अगर कान बजते हैं, इस कैफियत में हिलतीत का साफ महलूल बनाए जो दूध जैसा नजर आता है और कतरा कतरा कान में डालने से कान का दर्द आराम होता है। खुशूनत हलक के लिए, आवाज को साफ, हलक की खराश को दूर करने के लिए भी हिलतीत काम देता है। इसका रस जो है या इसका दूध जो बनाया जाता है वो पिलाने से खुशूनत हलक दूर होती है। अभी तक जो हम जिक्र कर रहे थे वो यूनानी किताबों में जो तस्करा मिलता है कि हिलतीत क्या क्या काम करते हैं, उसके अफ़ाल व ख़वास क्या है। जब हिलतीत पर जदीद तहकीक की गई तो बहुत सारे नए खवास और नए अफ़ाल सामने आए। ये एंटी अल्सर इफेक्ट रखती है, क़रा मैदा में मुफीद है, हींग की वजह से एसिड कम बनता है, मैदे की ग़िशाए मुखातिब में म्यूकस का सिक्रेशन बहुत बढ़ जाता है जिसकी वजह से हिफाजती तह मैदे में आ जाती है और एसिड का असर कम होता है, मैदे की अंदरूनी सतह को जख्मी होने से बचाती है। हिलतीत में एंटी फंगल इफेक्ट भी पाया जाता है। हींग हर तरह के अजसाम में मर्जिया को, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, हर एक को मारता है। हिलतीत में मौजूद कीमियावी अज्जा मसलन डाइसल्फाइड, ट्राइसल्फाइड्स एंड पॉलीसल्फाइड्स ये अज्जा में मर्जिया की खुलियाती दीवार को तबाह करके उन्हें मारते हैं और उनकी अफजाइश, रिप्लिकेशन यानी फिर से बढ़ने की जो सलाहियत है को रोकती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हींग सूजन और वर्म को बढ़ाने वाले साइटोकाइंस को कम करती है और सोजिश का सबब बनने वाले दीगर मैकेनिज्म को रोकती है। इसके फाइटोकेमिकल्स फ्री रेडिकल्स को कम करके इन्फ्लेमेटरी कैफियत को दूर करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है। मुख्तलिफ बुरे असरात की वजह बनने वाले फ्री रेडिकल्स जो आजकल के जमाने में बहुत आम है, उन पर तिर्याकी असर हिलतीत की वजह से होता है। ये फ्री रेडिकल्स हमारे जिस्म में कैंसर, दिल की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां, इन सब का सबब। ये एंटी ट्यूमर इफेक्ट भी रखता है हिलतीत। ये फ्री रेडिकल्स की अफजाइश को रोककर सरतानी खुलियात की नमू को रोकता है। एक कीमियावी जुज़ साइटोक्रोम P450 इस एंजाइम को रोककर कच्चे सरतानी खलियात और आगे चलकर वो पुख्ता सरतानी खलियात बन जाएंगे, इन्हें मुकम्मल तौर से सरतानी खलियात में बदलने नहीं देती। हींग सरतानी खलियात में उन्हें मुर्दा करने वाली तब्दीलियों जिसे एपोप्टोसिस कहा जाता है वो पैदा करती। हींग केमोप्रोटेक्टिव है। हींग की वजह से सरतान के लिए केमोथेरेपी जब दी जाती है तो उसके जहरीले असर को कम करती है। केमोथेरेपी से पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करती है, उनके जहरों का तिर्याक बनती है और मुफीद एंजाइम्स की नमू करके कीमियावी असरात से हमारे जिस्म की हिफाजत करती है। ये एंटी डायबिटिक इफेक्ट अभी जल्द ही हाल में पता चला है कि हींग ज़ियाबतस में भी मुफीद है। ये बानक्रास से इंसुलिन के इफराज को बढ़ाती है, बल्कि हींग में बानक्रास के बर्बाद हो गए बीटा सेल्स हैं, उन्हें फिर से रीजनरेट करने की सलाहियत भी रखती है। ज़ियाबतस पर कंट्रोल करने के लिए जब इंसुलिन दी जाती है तो अब हींग की वजह से उस इंसुलिन की जरूरत भी कम हो जाती है। ये हेपेटोप्रोटेक्टिव है। हींग में ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए गए हैं जो जिगर की खुलियाती दीवार को मजबूत करते हैं, फैटी लीवर की तब्दीलियों को दूर करते हैं और फ्री रेडिकल्स के खत्म करने से तिर्याकी एंजाइम की अफजाइश में मदद करते हैं। यह हाइपोटेंसिव इफेक्ट रखता है। हाई ब्लड प्रेशर को मौसर तरीके से कम करता है, कैल्शियम चैनल को बंद करते हैं, शरियानों की सख्ती जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है उसको कम करके ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं। कार्डियो प्रोटेक्टिव है। यह कल्ब को तकवियत देती है, हिफाजत करती है। ऐसे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज जो ज़ोफ़े कल्ब यानी कल्ब की कमजोरी का भी शिकार हो, ये फ्री रेडिकल्स को कम और खराब चर्बीले मादे जिसे LDL कहा जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स, इनको कम कर और जिसकी वजह से कल्ब की हिफाजत होती है। पहले हमारी किताबों में तज़किरा है जिस चीज का, अब नई तहकीक ने भी इस पर इसको कंफर्म कर दिया है कि यह वाकई मुहर्रिक बा है, दाफ़े तशन्नुज है, कासिर रिया है, मुश्तही है, दाफ़े ताफ़ुन है और मुखरिज बलगम है। इन अफ़ाल के अलावा जदीद तहकीक ने हमारे सामने कई और अफ़ाल भी पेश कर दिए हैं। जदीद तहकीक ने पाया कि ये एंटी अल्सर इफेक्ट पे भी काम करता है, एंटी माइक्रोबियल भी असर है इसका, मुहल्लिल औराम है बेहतरीन असर, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, सरतान पर इसका इफेक्ट आया, केमोथेरेपी के लिए मुहाफिज साबित हुई, ज़ियाबतस के लिए और जिगर के लिए भी मुहाफिज है, मुकवी है। इन नए अफ़ाल को जो हमारे सामने पेश किए गए हैं हमारे मतलब में शामिल करना चाहिए। मुदिर बौल हैज़ और मुहम्मिर जिल्द ये दो ऐसे अफ़ाल है जिन पर तवज्जो देने की मुहक्किकीन को ज़रूरत है। हिलतीत के मशहूर मुरक्कबात आपके सामने है। हब्बे हिलतीत, माजून हिलतीत जिसे ज़करिया राज़ी साहब ने तरतीब दिया था, माजून जोगराज गोगुल, नमक सुलेमानी बनाया जाता है और माजून लखवा तैयार किया जाता है हिलतीत की मदद से। हिलतीत का मिजाज गर्म दर्जे चाहरुम है और खुश्क दर्जे दुअम है। इसकी मिकदार खुराक 1 से 2 रत्ती से लेकर 4 रत्ती तक। हिलतीत की मुजर्रत नुकसानदेह असरात, यह गर्म मिजाज वालों के लिए नुकसानदेह है। हींग मतली पैदा करती है। हिलतीत ज्यादा मिकदार में दिमाग, जिगर, मैदा और मिक़त के लिए नुकसानदेह है। इसके इस्लाह के लिए गर्म मिजाज वालों के लिए बनफशा, नीलोफर, सेब का रस और शरबत संदल शामिल करें। दिमाग, मैदा और जिगर के लिए जो नुकसानदेह असर है उसकी इस्लाह के लिए जरिश
अनारेन और अनिसून का इस्तेमाल करें और मिक़त की इस्लाह के लिए हिलतीत के साथ कतीरे का इस्तेमाल करें। अगर हिलतीत ना मिले तो जावशीर, तुख्म गाजर और जीरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थी हिलतीत हींग के बारे में अफ़ाल व इस्तेमाल की मालूमात। हिलतीत को अंग्रेजी में असाफोइटिडा कहते हैं, लातिनी में फेरुला असाफोटिडा, उर्दू हिंदी में हींगी कहते हैं, फारसी में अंगूजा, अजदागिर्द, अंजदान, अरबी में हिलतीत कहते हैं, मराठी, गुजराती, बंगाली, सिंधी हींगी कहा जाता है, संस्कृत में हिंगू, अगुदा गंदा, रामत्ता, कश्मीरी में यंग या अंजुदान कहते हैं, पुश्तो में हिंगा या नगोजा कहलाता है। बाएं जानिब आप देख रहे हैं पहाड़ों की दामन में ये हींग के पौधे हैं। ईरान, तुर्किस्तान और अफगानिस्तान के रेतीले इलाकों में हींग का पौधा उगता है। इसकी दुनिया में 130 किस्में हैं, लेकिन सारे पौधों में फेरुला असाफोटिडा सबसे मशहूर है। कश्मीर के पहाड़ों में खुसूसन श्रीनगर के आसपास में एक और हींग का पौधा पाया जाता है जिसकी नस्ल है फेरुला नार्थेक्स, लेकिन ये असली हींग उससे बहुत मुख्तलिफ है। 4-5 साल के पौधे पर फूल लगने के वक्त जमीन खोदकर उसकी जड़ में तने को आड़े तौर पर पूरी तरह काट देते हैं। सिर्फ जड़ रह जाती है। काटने के बाद जड़ से गाढ़ी रुतूबत रिसने लगती है, जिसे किसी बर्तन में जमा कर लेते हैं। निकलने वाली रुतूबत धूप की वजह से सूख ना जाए, उसे ढांक दिया जाता है। ये रुतूबत शुरू में आग के दूध के जैसी रहती है, जो बाद में जम जाती है। अंदाजन 3 माह तक जड़ में से ये रुतूबत निकलती रहती है। जमाशुदा रुतूबत को 3 साल के लिए किसी मुंहबंद डिब्बे में महफूज कर लिया जाता है। यही हींग है। सफेद व सियाह 2 किस्म का होता है। सफेद को हीरा हींग कहते हैं और सियाह रंग के उसे हींग मंतन या हिंगड़ा कहा जाता है। आपको बाएं जानिब सफेद रंग की रुतूबत नजर आ रही है। ये रुतूबत जड़ से निकलने के बाद कुछ खुश्क हो गई है। शक्ल के लिहाज से 3 तरह के होते हैं, दानेदार, मुंजमिद टुकड़े जैसे और नीम सयाल। दानेदार वो सबसे बेहतर मानी जाती है। उसका रंग हल्का पीला सा होता है। हींग में बहुत तेज लहसुन के खुशबू की जैसी पंजेंट स्मेल आती है, जो कुछ नागवार लगती है। इसका मजा तल्ख होता है शुरू में। हींग का जिक्र 1ली सदी ईस्वी से जारी है। हकीम दस्तूरीदूस, जिन्होंने मुफरदात पर पहली किताब मटेरिया मेडिका लिखी, उसमें भी हींग का जिक्र है। अरब अतिब्बा हींग का इस्तेमाल खूब किया करते थे। सन 950 ईस्वी के मशहूर यूनानी हकीम ज़करिया राजी साहब ने नुस्खा तरतीब दिया था माजून हिलतीत का। यह आपके सामने जो फेरुला नार्थेक्स है उसका पौधा बताया गया है। उसके फूलों और पत्तियों का तर्ज अलग होता है। तने पे भी उसके शाखें और फूल अलग लगते हैं। और ये है फेरुला असाफोटिडा। इसकी पत्तियों की शक्ल सूरत अलग है। इसका तना जो होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये असली हींग के पौधे यानी फेरुला असाफोटिडा, उसका पौधा आप देख रहे हैं। पत्तियां जो है जमीन के करीब ही निकलती हैं। ये आपके सामने सफेद हींग यानी हीरा हींग और सियाह हींग यानी हींग मंतन या हिंगड़ा दोनों पेश किए गए हैं। सियाह हींग में खुशबू बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसमें दवाई असरात कम होते हैं। बेहतर हींग की पहचान कैसे करें? पहला ये कि चमचे में अगर आप हींग लें, किसी मोमबत्ती से उसे जलाएं तो वो बिल्कुल मोमबत्ती की तरह जलते रहती है। दूसरी जांच का तरीका यह है कि शीशे के ग्लास में पानी भर लें और खुश्क हींग उसमें घोलें, तो इस तरह दूध के जैसी उसकी रंगत रहेगी। लेकिन नकली हींग जो होती है निचली सतह में बहुत सारी तलछट सी रहती है और उसमें जो मिलावटें पाई जाती है वो ग्लास के तह में जम जाती है। सबसे बेहतर हींग हीरा हींग होती है। तजुर्बाकार अशखास जो है हींग की खुशबू से पहचान लेते हैं इतनी महंगी चीज में क्या क्या मिलावटें होती है। खुश्क बहरोजा, जब हींग का दूध हासिल होता है तो उसमें यह खुश्क बहरोजा मिला दिया जाता है तो यकजान हो जाता है, उसे असली हींग के तौर पर बेच देते हैं। जब हींग का दूध इकट्ठा करते हैं तो उसी में कई मिलते जुलते पथरीले सुफूफ मिला लिए जाते हैं जो उसका वजन बढ़ाते हैं। जवार, बाकला और माश के आटे हींग में मिला देते हैं। हींग के दूध में ऐसे ही सफेदी जैसे आपको नजर आ रही है इस तरह से नजर आता है और बिल्कुल यकजान हो जाते हैं। जब हींग जमता है तो साथ में जवार, बाजरा और ये सब जो आटे वो भी उसी में शामिल हो जाते हैं, जो एक किस्म के मिलावट होते हैं। हींग में 40 से 60% राल पाई जाती है, लगभग 25% गोंद होती है और 6 से 17% तक फरारी तेल होता है। ताज़ा निकली रुतूबत बिल्कुल बेरंग सी होती है। जैसे जैसे ये खुश्क होती है इसके रंगत में तब्दीली आती है और ये पीली हो जाती है। हींग जब भी इस्तेमाल करें उससे मुदब्बर कर लें। किसी कलई वाले बर्तन या लोहे के बर्तन में खालिस घी डालकर आग पर रखें। ध्यान रहे कि घी और हींग इतने हो कि हींग आसानी से भूनी जा सके। आग हल्की रखें और चमचे से उसे हिलाते रहें, जलने ना दें। हींग फूल कर कुछ लाल हो जाएगी तो हींग को निकाल लें। यही मुदब्बर हींग है। हींग के पत्ते, जड़ के पास ही पौधे के चारों तरफ बड़े बड़े पत्ते निकलते हैं। यहाँ आप जमीन में देख रहे हैं 45 से 50 सेंटीमीटर लंबे कई हिस्सों में बटे हुए चमकदार पत्ते होते हैं। ये पत्ते खिजा के मौसम में लगते हैं और सर्दी के मौसम में यानी बहार के आखिर में झड़ जाते हैं। ये बहुत ही करीब से पत्ते हैं। पत्तों में जो फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, पत्ते और करीब से आप देख रहे हैं।
जब पत्ते मौसम में बाहर आता है सर्दी के मौसम में तो पूरी तरह खुश्क हो जाते हैं। इसके फूल, तने के बालाई सिरे पर बहुत सारे फूल लगते हैं, बेशुमार गुच्छों में। 1 सेंटीमीटर लंबे चौड़े फूल छतरी नुमा गुच्छों में लगते हैं। ये गुच्छे सौंफ, अजवाइन और सोए के फूलों के गुच्छों की तरह होते हैं, लेकिन बहुत बड़े होते हैं। मर्दाना और जनाना फूल एक साथ एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, लेकिन कश्मीरी जो हींग का पौधा होता है उसमें अलग अलग मर्दाना फूल किसी और पौधे पर होंगे और जनाना फूल किसी और पौधे पर। इसके फल बारावरी के बाद सौंफ और अजवाइन के गुच्छों की ही तरह हिलतीत के फल भी लगते हैं। चपटे चपटे, कुछ लंबे से भूरे रंग के हल्के बाल वाले सौंफ की तरह ही फल लगते हैं। हर फल में 2 चपटे दबे दबे तुख्म होते हैं। ये फल और आप करीब से देख रहे हैं। और फल में जो फाइटोकेमिकल्स पाए जाते, फल पर अक्सर सफेद, चमकदार और खुशबूदार रुतूबत शबनम की तरह पाई जाती है। हिलतीत की जड़ गाजर की शक्ल की होती है। 4-5 साल में ये 12 से 15 सेंटीमीटर मोटी हो जाती है। बैरूनी जिल्द सियाह और झुर्रीदार, जबकि अंदरूनी नर्म और गूदेदार। तना भी अक्सर तनहा 2 से 3 मीटर ऊंचा हो जाता है। हिलतीत का नबाताती खाका आपके सामने है। यहाँ आप उसका तना देख सकते हैं। बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। इस्तेमाल होने वाले अज्जा, जड़ से निकली हुई रालदार रुतूबत यानी हींग ही इस्तेमाल होती है। बाजार में इसी शक्ल में आपको हींग मिल जाती है। हींग में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स आपके सामने हैं। ये सारे जो बोल्ड वे में दिए गए हैं आपको, ये ऐसे फाइटोकेमिकल्स है जो एक्सक्लूसिवली यानी खास हींग में पाए जाते हैं। हींग के पैदावार इलाके और काश्त, इंडो पाक में असली हींग यानी हीरा हींग के पौधे नहीं होते। ये ईरान और अफगानिस्तान से ही इंडिया और पाकिस्तान में दरामद किए जाते हैं। दुनिया के जिन इलाकों में हीरा हींग पाई जाती है, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान और ताजिकिस्तान, यही वो ममालिक है जहाँ जो प्लांट है खास हींग का, हीरा हींग का, वो पाया जाता है। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद कोई अहम तब्दीली या इस्लाह की गई तो पिन कमेंट में आपको बता दी जाएगी।